अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खजूर खाने से सेहत पर क्या मस्बत असरात मुरतब होते हैं। सो दोस्तों, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, खजूर वो फल है जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में तो रोज़ाना ही इसे खाया जाता है। मगर क्या ये फल सेहत के लिए मुफीद होता है? इसका जवाब हाँ है। दोस्तों, खजूरों में कुदरती मिठास काफ़ी ज़्यादा होती है, मगर इसके साथ साथ ये फल मुतादिद अक़साम के ग़िज़ाई अज्जा से भी भरपूर होता है। तो अगर एतदाल में रह कर खाया जाए तो ये फल एक अच्छा इंतखाब है। अच्छी बात यह है कि खजूरें पूरा साल आसानी से दस्तयाब होती हैं और इनको खाने से आप दर्ज़ेल फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, खजूरें बहुत ज़्यादा मुक़वी होती हैं। खजूरों में मुताद्दिद ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन B6, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम और मैग्नीज़ जैसे अज्जा इसमें मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ फेनोलिक एसिड्स, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। कैरोटीन और कई तरह के कीमियाई मुरक्कबात से भी खजूरों का हिस्सा होते हैं। चूँकि ये फल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है तो सेहत के लिए मुताद्दिद पहलुओं से मुफीद साबित होता है। दोस्तों, ये फ़ाइबर से भरपूर होता है। ग़िज़ा में मुनासिब मिक़दार में फ़ाइबर के इस्तेमाल से सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दोस्तों, खजूरों में मौजूद फ़ाइबर से डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है और कॉन्स्टिपेशन से बचना आसान हो जाता है। इसके साथ साथ फ़ाइबर से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है, क्योंकि इस ग़िज़ाई जुज़ से ग़िज़ा के हज़म होने का अमल सुस्त होता है, जिससे ब्लड शुगर की सतह में भी बहुत तेज़ी से इजाफ़ा नहीं होता। यही वजह है कि ब्लड शुगर की सतह में इजाफ़ा करने वाली ग़िज़ाओं की फ़हरिस्त में खजूर काफ़ी नीचे मौजूद है। इसमें अमराज से लड़ने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। दोस्तों, खजूरों में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स की मिक़दार काफ़ी ज़्यादा होती है जो सेहत के लिए मुफीद होते हैं और मुताद्दिद अमराज का ख़तरा कम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म में गर्दिश करने वाले फ्री रेडिकल्स से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। खजूरों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स डायबिटीज़, अल्ज़ाइमर, कैंसर की मख़सूस अक़साम, उम्र के साथ बीनाई में आने वाली कमी और अमराज़ क़ल्ब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। दोस्तों, दिमागी सेहत के लिए भी मुफीद होते हैं। खजूर खाने की आदत से दिमागी अफ़आल को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। तहकीकी रिपोर्ट्स से साबित हुआ है कि खजूरों से दिमाग में वर्म का सबब बनने वाले अनासिर की सतह में कमी आती है, जिससे मुख्तलिफ अमराज जैसे अल्ज़ाइमर का ख़तरा कम होता है। जानवरों पर होने वाली तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि खजूर खाने से याददाश्त और सीखने जैसी दिमागी सलाहियतें इम्प्रूव होती हैं, जबकि एंजाइटी जैसे रवैयों की शिद्दत में कमी आती है। दोस्तों, खजूरें चीनी का अच्छा मुतबादिल होती हैं। खजूरों में कुदरती मिठास काफ़ी ज़्यादा होती है और इसी वजह से ये फल चीनी का अच्छा मुतबादिल है, क्योंकि इसमें ग़िज़ाई अज्जा, फ़ाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं। दोस्तों, इससे हड्डियों की सेहत बेहतर हो सकती है। खजूरें फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम समेत मुताद्दिद मिनरल्स से लैस होती हैं और ये सब उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों में आने वाली कमज़ोरियों की रोकथाम के लिए अहम है। दोस्तों, इससे ब्लड शुगर कंट्रोल होता है। एतदाल में रहकर खजूर खाने से ब्लड शुगर की सतह में भी कमी आ सकती है। इसकी वजह खजूरों में फ़ाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और दीगर अज्जा की मौजूदगी है। दोस्तों, इसमें पोटेशियम होता है। खजूरों में पोटेशियम की मिक़दार काफ़ी ज़्यादा होती है। ये ग़िज़ाई जुज़ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत अहम होता है, जिससे अमराज़ क़ल्ब का ख़तरा कम होता है। इसके साथ साथ पोटेशियम से जिस्म को मसल्स बनाने में भी मदद मिलती है। दोस्तों, इससे बांझपन से मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। एक रिसर्च में दरियाफ्त किया गया है कि खजूर खाने से बांझपन की अलामात में कमी आ सकती है। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल का जवाब देना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ, और वो सवाल ये है कि कितनी तादाद में खजूर खाना बेहतर होता है। माहिरीन के मुताबिक रोज़ाना 3 से 4 खजूरें सेहत के लिए मुफीद होती हैं और इससे ज़्यादा खाने से सेहत को नुकसान भी पहुंच सकता है। खजूरें ज़्यादा खाने से ब्लड शुगर की सतह में इजाफा हो सकता है। इसी तरह खजूरों में कैलोरीज़ की मिक़दार काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इनको ज़्यादा खाने से जिस्मानी वज़न में भी इजाफा हो सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।